चचा सबके हैं या उन पर भरोसा हो सकता है? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बीजेपी भरोसा कर सकती है? इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपको बता दें कि साल 2019 में चंद्रबाबू नायडू वो पहले नेता थे जिन्हें सारे ऑपोजिशन के नेताओं को बुलाया था ताकि मोदी के खिलाफ लड़ा जाए और थोक के भाव में मोदी जी के बारे में अनगल बातें कही थी। और 2024 में नीतीश कुमार वो नेता थे जिनसे सबसे पहले पटना में बुलाकर इंडिया गठबंधन के नेताओं को बैठक की थी। और तब इन्हीं दोनों के सहारे बीजेपी जो है वो 1993 के आंकड़े तक पहुंची है, जो 272 के आंकड़े से थोड़ा सा आगे पहुंच जाता है। अब बीजेपी अकेले उस दहलीज पर नहीं पहुंच पाई तो इस बैसाखी के सहारे को लेकर चलना होगा। लेकिन सवाल यह है कि चचा नीतीश जो हैं वो सबके रहे हैं, क्या वो बीजेपी के होकर रह पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि एकनाथ शिंदे के अनाउंसमेंट कर दिए कि वो बीजेपी के साथ हैं, चंद्रबाबू नायडू ने भी अनाउंसमेंट कर दिए कि वो बीजेपी के साथ हैं। लेकिन चचा नीतीश जिनके बारे में कभी लालू यादव ने कहा था कि उनके पेंट में ही दांत है और उनके दाएं हाथ में क्या है वो बाएं हाथ में पता नहीं होता है, वो जवाब खामोश बैठे हैं और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि चचा जो हैं किसके हैं। लेकिन ये सवाल भी है कि चाहे नीतीश हो या नायडू, क्या इन दोनों पर भरोसा हो सकता है? दरअसल लोकसभा चुनाव में जो रुझाने टीडीपी और जेडीयू जो हैं वो किंग मेकर बनकर आई हैं। एनडीए जो है वो सारे दावेदार जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू पर टिका है। अब देखना होगा कि नीतीश और नायडू क्या एनडीए के साथ बने रहेंगे या फिर समय देखकर पलटी मार देंगे। बीजेपी को झटका लगा है, मोदी जी सामने आए और भला कह रहे हैं कि भाई 1965 के बाद पहली बार ऐसा है कि सरकार तीसरी बार रिपीट कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि सरकार अकेले दम पर रिपीट नहीं हो रही है। सरकार को आगे बढ़ने के लिए, बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए टीडीपी और जेडीयू का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी इनको साथ रहना चाहती है, जो इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह सवाल है कि नीतीश और नायडू एनडीए के साथ रहेंगे या वक्त देखकर पलटी मार देंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार कब या कैसे फैल जाएं ये कोई नहीं जानता, ये नीतीश के सिवा कोई नहीं जानता। और नीतीश कुमार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ रह चुके हैं और आज भी जब नतीजे निकलकर सामने आए तो ना तो सोशल मीडिया पर कोई उन्होंने पोस्ट डाली है, ना ही उन्होंने टीवी पर कोई जाकर बयान दिया और ना ही कहीं ऐसा कुछ इशारा किया कि नीतीश कुमार किसके हैं। नीतीश वैसे सबके हैं क्योंकि नीतीश की शुरुआत लालू यादव के साथ हुई थी, लालू यादव के साथ उन्होंने शुरुआत की थी लेकिन कुर्सी के लिए अलग हो गए थे। 1998 से लेकर 2013 तक वो एनडीए के साथ रहे। 14 में नरेंद्र मोदी का नाम आया तो फिर एनडीए से अलग होकर वापस लालू के पास चले गए। लालू के पास गए तो 15 में साथ में चुनाव लड़ा, उसके बाद 17 में बीजेपी के पास आ गए, बीजेपी के साथ फिर कुछ दिन रहे और फिर 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, बिहार में 2 साल सरकार चलाई, उसके बाद 2022 में फिर पलटी मारी और कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट पार्टी के साथ सरकार बनाई। लेकिन 24 में एक बार फिर चाचा ने वो लौट आए और वो कहे कि अब की लौटे हैं तो अब कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे और यहीं सारा काम करेंगे। अब ये सवाल है कि चचा अपनी मर्जी से इस बार पलटी मारते हैं या नहीं। लेकिन चर्चा विपक्ष भी कर रहा है कि चचा बैठे भले उधर हो लेकिन वो हमारे दिल में भी हैं। अब हमको यकीन है कि चचा हमारी तरफ आ जाएंगे। ऐसे में क्योंकि नीतीश एनडीए में रह पाएंगे या नहीं ये बड़ा सवाल है। वेल, आप क्या सोचते हैं और कैसे देखते हैं इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।